मंगलसूत्र की बात किए हैं, तो मंगलसूत्र तो वो अपने पत्नी का खुद नोच करके लेके चले आए, आज तक लौटाए नहीं। और गारंटी की बात कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को जो वादा किया है, आपकी भी शादी हुई होगी सर? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई तो हो जाएगी। आप भी कहेंगे कि नहीं, जो पत्नी को वादा की है वो करेंगे, पूरा करेंगे। ये नहीं है कि आप भी मंगलसूत्र छीन कर चले जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दावा है कि देश को मोदी जो गारंटी दे रहा है वो पक्का पूरी होगी। सर अपनी पत्नी को गारंटी दिए थे, पत्नी का गारंटी पूरा नहीं कर पाए, वो देश का क्या गारंटी पूरा करेंगे? वो क्या गारंटी पूरा दे रहे हैं विकसित भारत मोदी गारंटी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो गारंटी किसी काम का नहीं होगा, जुमला है, झूठ बोलते हैं। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे 2047 में। एकदम नहीं सर, उसे झूठ बोल रहे हैं एकदम। 2047 तक रहने ही नहीं देंगे हम। नहीं है भाई कोई भी है सर। हाँ, वो मोदी कहते थे कि गंगा को बनारस को क्योटो बनाएंगे। आज गंगा की स्थिति देखिए, कहें मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, आज गंगा की स्थिति देखिए, नाले गिर रहे हैं गंगा में, देख लीजिए कैसी स्थिति है। मतलब माँ गंगा ने बुलाया है बोलकर वोट ले लिए, गंगा जी को नहीं बचा पाए। कुछ नहीं किए, अभी देख कूड़ा कचरा है वहाँ पर, जाके देखिए वहाँ पर। लेकिन वो तो कह रहे विकास हो गया, बनारस जगमगा। कहने से तो बहुत, कहने से तो वो विश्व गुरु हैं, लेकिन कुछ है वो तो। और लोग कहते हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, कि वो रुकवा दिए। और लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? इसमें बज रहा है मोदी जी का डंका। कैसे बज रहा है डंका? मणिपुर में देखिए घटना वहाँ, मणिपुर में क्या हमारी बेटियों की क्या स्थिति हुई, उनको नगर नगर घुमाया गया, कहाँ डंका बज रहा है? अब कुछ नहीं होगा, तीसरी बार जिता दो। क्यों जिताएं? 10 साल किए, कम किए, अब तो उनको वो क्या ले लेना चाहिए, क्या कहते हैं, जैसे हाँ संन्यास ले लेना चाहिए उनको। 10 साल जनता ने उनको मौका दिया है, अब उनको संन्यास किसी और। 10 साल विकास काल के रहे, अब की बार टेलर था जो भी था, पिक्चर बाकी है, तीसरी बार सरकार बनाओ, बदल देंगे देश। तो उसके बाद हाथ में कटोरा दे देंगे, उस बाद कहेंगे चलो भीख मांगो, उस बाद रोजगार कहेंगे, यही बस ये बचा है कि भीख कटोरा दे, कहेंगे चलो यही रोजगार है। तो मोदी जी पे विश्वास नहीं आ रहा। बिल्कुल, हम लोग देखिए वो बोले कि काला धन आया काला धन, जबकि उनके नेताओं खुद उसमें काला धन है, उसमें इतना काला धन को वो निकलवा नहीं पा रहे हैं। ये भी काला धन आए विदेश से, बताएं क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, कितना पैसा कमा रहे होंगे? मोदी जी के समय में बढ़ गया होगा ना सैलरी? कहाँ बढ़ा है? पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, उसमें कितना महंगा हो गया है। जो कि शिक्षा पर GST 18% टैक्स ले लिए, अनाज पर लगा दिए टैक्स। कैसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? महंगाई तो बहुत है। कह रहे हैं फिर मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस से उम्मीद है? अरे कोई भी, मोदी जरूरी नहीं कि नहीं मोदी हुए, मोदी के अलावा भी कोई भी हो। मिला के बीजेपी आप चाहते हो हटे? हाँ, बीजेपी हटे, 10 साल बहुत हो गया। तो कह रहे हैं मोदी को हराना आसान नहीं है, लेकिन अरे हारेंगे क्यों नहीं? क्या न? हाँ, बेईमानी कर जाए सर तो जीत सकते हैं। यार आप लोग वाराणसी वाले मोदी को वोट नहीं दे ना, एकदम नहीं सर। लिया ना, 10 साल हमने उनको देख लिया है, अब बदलना चाहते हैं। 10 साल हमने उनको देख लिया, अब हम उन लोग को, भाजपा को बदलना चाहते हैं, किसी और को मौका देना चाहते हैं। बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। सारे मोदी की गारंटी वादे कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है ना। गारंटी नहीं, कुछ गारंटी नहीं है, जो देता है सब जुमला है, कुछ नहीं गारंटी है ना, कोई गारंटी नहीं उसकी एकदम गोर गारंटी नहीं है सर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी अपने बातों का गारंटी है, जिस आदमी की बातों की गारंटी नहीं है उसका जवाब दीजिए। मोदी जी जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ 10 साल में हुआ। सर 70 साल में अगर कुछ नहीं होता तो ये कैसे बेचता? कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, तभी नहीं बेच रहा है। सब कुछ बेच रहा है। हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, सारा सब कुछ बेच दिया। वो तो कहते थे, शायरी सुनाते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने। झूठ बोलता है ना सर जी, सबसे जबरदस्त जुमला। कट्टर ईमानदार मोदी जी। नहीं, एकदम बेईमान, कट्टर बेईमान है मोदी जी। अच्छा, हाँ, कट्टर बेईमान मोदी। कितना बोलने मोदी जी, विश्वास नहीं है। 2014 में विश्वास था, हमने भी वोट दिया था, लेकिन 3 महीने में हमने समझ गया कि ये करेगा क्या बंदा। 3 महीने में मैं समझ गया, और आज 3 महीने में समझ, इतना चुनाव हुआ, लेकिन मैं मोदी जी को वोट दिया ही नहीं दिए ना, न दूंगा, आजीवन नहीं दूंगा। वो तो कह रहे विकास हो गया, राम राज्य आ गया, भारत की बात अलग हो गई। क्या बात कर रहे, राम राज्य आ गया? क्या मंदिर से रोजगार चलता है? मंदिर से रोजगार चलेगा? मंदिर से पुजारी, मंदिर से तो अंधभक्त पैदा होंगे, बेरोजगारी पैदा होगी। मोदी जी के भी बहुत अंधभक्त हैं, लोग कहते हैं। हाँ, बहुत है अंधभक्त। मोदी जी खुद अंधभक्त हैं, वो खुद अंधभक्त हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी इतना बहुत बड़ा कार्य विकसित हैं तो उस घुरेलाल को उचित मुआवजा की उपलब्ध कराएं, जिनका देहांत हो गया है सफाई कर्मी का।
तो अब की बार वाराणसी वालों ने मन बनाया मोदी को हटाना है गुजरात भेजेंगे। एकदम गुजरात ही नहीं बल्कि संन्यास ले ले कंदराओं में चले जाए। झोला लेके आया था सर, झोला ले, खाली झोला लेकर भेजेंगे हम लोग, खाली झोला, उसमें कुछ नहीं रहेगा एकदम। सर कांग्रेस ने पिछले 70 साल से जो जुटाया था वो बेच रहा है, ये मोदी जी बेच रहे हैं। कह रहे बना रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे, नया भारत, न्यू इंडिया। सर हमारे पिताजी भी थे, उन्होंने शुरुआत में कहा कि मोदिया बहुत बढ़िया है। हाँ हम लोग सब कहें कि चलो मोदी के पीछे चले जाएं, लेकिन धीरे 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 पूरे रंग आ गए सर। सर जैसे 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 समय आई, हमने 2014 में विश्वास किया, सारे लोगों ने वोट दिया, सारे लोग मिल करके वोट दिया और मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया गद्दी पे, लेकिन धीरे 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 अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, आज देश को बर्बाद कर दिया, एकदम बर्बाद हो गया। एक बिल्कुल। वाराणसी में कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी जी ने किया हो आप लोग के लिए। क्या किया सर? रिंग रोड निकलवा देना। रुकला, अरे पहले बात सुना, कांग्रेस कौ रहल, इनके राज में रिंग रोड निकला, अटल बिहारी वाजपेयी की रोड, बस यही रोड पास किया, कोई काम नहीं किया। जी नहीं सर, वाराणसी की जनता को सिर्फ ठगा है। ठगा है, बिल्कुल ठगा है। हिंदू मुसलमान जैसे 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 हम आप हैं, वो कहते हैं जैसे कोई विपत्ति आती हो तो कहते हैं हाय रे माई बाप, हाय रे माई बाप कहते हैं ना, हाय रे बाबू हाय रे माई। वैसे जब चुनाव आता है तो मोदी जी को मुसलमान याद आता है, मंदिर कह रहे हैं हाय रे मुसलमान, हाय रे पाकिस्तान, हाय रे मस्जिद, हाय रे मंदिर, बस यही कहना है और कुछ नहीं। हाय रे विकास नहीं बोलते। नहीं हाय रे विकास नहीं, सिर्फ जुमला है। क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। की बार 400 पार। अब तो समय बता देगी 400 पार ना, समय तो बताइए करेगी। क्या लग रहा है समय 400 से? जीरो 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 एकदम टोटल जीरो। अरे बेदियन पूरा सरकार के जो ना कि आदमी बेच देंगे तो अभी सरकार के बात कर दूंगा आप, जीरो जो कितना दिए एकदम टोटल नहीं, एकदम नहीं आ रहे। कुछ नहीं, जीरो। दिक्कत क्या है मोदी से? बहुत दिक्कत है, दिक्कत क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं, अब इससे बड़ा दिक्कत क्या है? कहाँ भीख मांग रहे हैं? देश का विकास हो गया। नौकरी करें हम लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो भी प्राइवेट कर दिए आपकी। अरे आर्मी वाले को जो है कि अग्निवीर कर दिया, वो क्या किए सब? मतलब मोदी कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं, एकदम टोटल नहीं। अरे गरीबी खत्म कर दिए, महंगाई खत्म कर दिए। गरीबी खत्म हो जाएगा तो गरीबी काहे ना खत्म होगी? गरीबी जब खत्म हो जाएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब खत्म कर रहे हैं मोदी। बिल्कुल, गरीबों को खत्म कर दे रहे कह रहे विकास कर रहे हैं। हैं। करेंगे विकास ना, समझ में आ जाएगा उनको, अब की बात समझ में आ जाएगा। वाराणसी वाले क्या मन बना? बस मन बना लिए हम लोग, बढ़िया से मन बना लिए हैं, विदाई। बस विदाई एकदम। 400 पार सर वो कर रहे हैं ना, तो 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, अब 2000-3000 पार होगा गैस और चावल गेहूं, ये सब। लेकिन आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि सरकार तो कम सीट में बन जाएगी, 400 पार क्यों करना चाह रहे हैं मोदी? संविधान हटाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए। अगर वो काम, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। क्या करते हैं? मैं गैरेज चलाता हूँ अपना। अच्छा, बोलिए। मोदी सर का क्या कहना चाहूँ, जब वो विकास किए हैं तो इस बार बैनर लगा के लड़े ना उस पर कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बैनर लिखवा के उस पर चुनाव लड़े, तब समझ में आएगा कि कितना 400 पार जाएगा कि 500 पार जाएगा। कितना जा रहा है? सर वो कुछ नहीं पाएंगे, वोट नहीं पाएंगे। नहीं काम पाएंगे, नहीं किया। नहीं किए हैं। वाराणसी वालों से क्या वादा किए थे? सर बोला था कि इतना नौकरी दे दूंगा, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, सब कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। सिर्फ वादे हैं उनके बड़े बड़े, और जब चुनाव का टाइम आता है तो उनका पैर धोएंगे, मजदूरों का पैर धोएंगे, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? जो हम खाना खाते हैं वो आके खाएं, तब ना समझ में आएगा। क्या नाम है भैया आपका? जी राम अवतार शर्मा पड़ेगा। ये शर्मा जी, माहौल क्या है आपकी बार बनारस? माहौल तो समझ लीजिए कि 90% एकदम गड़बड़ है। गड़बड़ है जी सर। मोदी जी का? जी क्यों, क्या वजह? जो अभी आप सुने हैं इतने आज मुखारबिंद लोगों से, भाई बंधुओं से, ये कोई गलत नहीं कहा है, सब लोग सही कहे हैं, इसमें 100% सही है। जितने भी इसमें सवाल उठा हुआ है ये कोई गलत सवाल नहीं है। काम नहीं किया मोदी। एकदम नहीं सर, हम लोग खुद नहीं चाहते उन लोगों की। आप बताइए कि हम लोग नाई कास्ट के हैं, 2000 रुपये भाड़ा देता हूँ, लेकिन दिन भर सुबह से शाम तक आकर बैठा हूँ। अगर रोजगार होता सर तो हम यहाँ भूखों मरते? आप ही बताइए, यही रोजगार मिला है सब लोगों को। बाकी लोग, हम अपना पेट नहीं चला सक रहे हैं तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? आप ही बताइए हमको। मोदी सरकार में घर चलना मुश्किल। ये 5 किलो यूनिट से हमारा परिवार चल जाएगा? अगर हमारे यही हाथ कट जाए आज तो हमारा परिवार, बीवी बच्चे सब भूखों मरेंगे, उसका कोई जिम्मेदार है?
आते हैं तो उसी सिटी के अंदर से चले जाते हैं। कभी देहात साइड में एक बार घूम कर किसी भाई से आप ना दुखा सुखा किए हैं कि नहीं हमारा भाई बंधु कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, या हमने इतना योजना चलाया हमारे किसी गरीब भाई को मिला है कि नहीं मिला है? मोदी जी गांव नहीं आते, शहर में वहीं घूम के मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सर, ये अगर कोई भी इसमें रिक्वेस्ट हमारा यही है, किसी बंधु किसी भाई से, किसी चाचा चाची से, दादा दादी से पूछ लीजिए। अगर ये मेरा सवाल गलत हो तो जो कहेंगे वो नाराज हैं आप? बिल्कुल सर, ये हम लोगों के पास इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। मोदी जी तो मियाँ की बात कर रहे हैं, मछली मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। विश्वास करिए मोदी जी है तो ठीक है। मैं अपने जुबान से मतलब है, हमें मछली मछुआरा से नहीं मतलब है। जब हमारा ये जुबान चलेगा, पेट भरा रहेगा सर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जी खा सकते हैं, नहीं कहीं भी इधर उधर रह सकते हैं। मोदी जी के भाषण को सच्चाई में देखते, जुमला देखते? वो सब जुमला है, जुमलेबाज। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? अश्विनी वर्मा। क्या करते हैं? मैं बीटीसी होल्डर हूँ, टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हो केवल 4 मुद्दे पे हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बस यही मुद्दे हैं मेन, जिसमें मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। वो बस चुनाव लड़ना चाहती है धर्म के बल पे, जो कि निहायत ही गलत तरीका है। अब की बार युवा मोदी जी के साथ है? बिल्कुल नहीं है मोदी जी के साथ, बिल्कुल नहीं। सब चले हुए महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठग लिया? जी बिल्कुल ठग दिया है। आप बोले थे नौकरी देंगे, नहीं 2 करोड़ की नौकरी की बात की थी। आज तक सर बीटीसी करके टेट क्वालिफाई करके 5 साल से वेट कर रहे हैं, यूपी सरकार ने अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं की। कह रहे 10 साल टेलर है, पिक्चर आने का इंतजार करो, तीसरी बार प्रधानमंत्री। सर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहा जाता है ना कि तुम चलो मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। सर वो हमेशा हरी डाल पे ही बैठेंगे। बस लोगों को समझना होगा कि हमें ये 5 किलो राशन से हमारा घर नहीं चल जाएगा। घर को चलाने के लिए आप सर शिक्षा, चिकित्सा ये बेहतर कीजिए। वो 5 किलो राशन वो खुद कमा कर खा ले तो रहे मोदी। अरे सर नहीं कर रहा है ना, कर रहा होता तो कहाँ बात करनी होती। मोदी कर नहीं रहे, जी बिल्कुल नहीं, सफल है, असफल है। हर की बार 400 नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी खाता ही नहीं खोलना है बिल्कुल इस बार। वाराणसी से क्या होगा? वाराणसी से वो घर जाएंगे इस बार वहाँ गुजरात। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हाँ, महीना में 23 बार चालान कटा है हमारे गाड़ी का, 23 बार है जीप का, हमारा 23 बार चालान कटा है। बताइए क्या गरीब आदमी है, टेम्पू चलाकर जीप चलाकर खा जी रहा है, 23 बार चालान 55,000 का कहाँ भरेगा? बताओ हमसे। हमें मित्रांनो, आपलं मत नक्की मांडा। रामकृष्ण हरी, जय जगद्गुरू, जय शिवराय, जय भीम।